लॉ स्कूल चूज करते टाइम हम लोग बहुत मेजर जो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, सबसे पहले फीस, दूसरा रैंकिंग्स। इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो शायद हमें नहीं पता और हमें ध्यान में रखने चाहिए बिफोर चूजिंग अ लॉ स्कूल। और यही सीक्रेट्स मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में शायद हम ना सोचें वाइल कंसिडरिंग आवर लॉ स्कूल। तो हर एक लॉ स्कूल अपने रिस्पेक्ट में अलग होता है। जरूरी नहीं है कि सारे एनएलयूज अच्छे होते हैं या फिर डीयू ही सबसे अच्छा कॉलेज है या फिर प्राइवेट लॉ स्कूल ओपी जिंदल ही सबसे अच्छा लॉ कॉलेज है। हर लॉ स्कूल के अपने अपने यूएसपीज होते हैं। सो बिफोर चूजिंग अ लॉ स्कूल यू मस्ट ऑल्सो फिगर आउट कि किस कॉलेज की क्या सुपर पावर है, और उसको देखो कि वो आपके गोल से, आपकी पर्सनैलिटी से कितना अलाइन होता है और आप क्या चीज प्रेफर करते हो। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप ऐसा रिगरस लॉ स्कूल ज्वाइन कर लो जहां पर पढ़ाई ही पढ़ाई हो रही है और वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ 3 years और 5 years आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो इट मस्ट ऑल्सो कन्फाइन विद योर वे ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले ये समझो कि उस लॉ स्कूल की सुपर पावर क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी बात, हम प्लेसमेंट्स और फैकल्टी और ऐसी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट, यस। क्योंकि अगर आप लॉ स्कूल ज्वाइन करते हो आप ये देखोगे कि उनकी क्या प्लेसमेंट्स हैं, वहाँ कंपनीज आती भी हैं जॉब ऑफर करने या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी लॉ स्कूल में जा रहे हो, यू आर लुकिंग योर फ्यूचर, यू आर लुकिंग एट योर फ्यूचर लाइक अ लॉयर, कि आपको कहीं पे जॉब मिले। सो यस, प्लेसमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है नेटवर्किंग। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि आपका स्कूल का एल्मनाई बेस कैसा है, कितना वो आपस में इंगेज करते हैं, अगर वो प्रोफेशनली एग्जिस्ट करते हैं इन द लीगल इंडस्ट्री तो वो क्या एक दूसरे को हेल्प करते हैं, किस टाइप का जो कल्चर है कॉलेज में जिससे वो रेज हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेटवर्किंग विथ पीपल अराउंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कॉलेज देखिए जहां पर स्टूडेंट्स आर ओपन टू ऑल दिस एंड दे आर नॉट जस्ट इनटू देयर बुक्स। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करना भी बहुत जरूरी है। कॉलेज की वाइब चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो वाइब आपके पर्सनैलिटी से मैच नहीं करेगी, या फिर आपकी पर्सनैलिटी खुद बहुत डिम है और वाइब काफी लाइवली है, देन यू मस्ट गो देयर, बिकॉज आपको वहां पर जिस तरह का एक्सपोजर मिलेगा वो शायद आपको कहीं ना मिले। सो एक्सपोजर, वाइब, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जब हम लॉ कॉलेज चूज करते हैं। देन फर्दर, कॉलेज का कल्चर कैसा है, कितने इवेंट्स होते हैं, क्या सिर्फ एक दो सोसाइटीज ही एक्टिव है, जो डिफरेंट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं वो क्या प्रोग्राम्स कंडक्ट करा रही हैं। डिफरेंट लॉ स्कूल्स की वेबसाइट्स पे आप जाओगे, सर्च करोगे, तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उनके नोटिस बोर्ड पढ़ोगे, नोटिफिकेशंस देखोगे। तो ये ग्राउंड रिसर्च आपको अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी, बिकॉज इंडिविजुअली अगर आप इस रिसर्च को करोगे रादर देन मी डूइंग इट फॉर यू, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि आपकी पर्सनैलिटी से क्या चीज अलाइन करती है और क्या आप में लैकिंग है और किस कॉलेज में जाके आपको फायदा हो सकता है। तो ये सब चीजें जरूर चेक करना बिफोर ज्वाइनिंग एनी लॉ कॉलेज। देन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज मेंटोरशिप। प्रोफेसर्स, टीचर्स हर लॉ कॉलेज में आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए, और जो अच्छे लॉ स्कूल्स हैं ऑब्वियसली वहां पे जो प्रोफेसर्स आएंगे वो भी अच्छे बैकग्राउंड से होंगे। बट एट द सेम टाइम प्रोफेसर्स भी इस तरह के होने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंगेज कर रहे हैं, देर ओपन टू क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। एल्मनाई बेस है, वो रेगुलरली कॉलेज विजिट करता है, सेशंस कंडक्ट करता है, और एक इंटरेक्शन बनता है स्टूडेंट्स का। तो इन सभी चीजों से एक होलसम पर्सनैलिटी डेवलप होती है जो आगे जाके आपके लीगल करियर में आपको बहुत काम आएगी। तो ये मेरी तरफ से कुछ बड़े सीक्रेट से फैक्टर्स थे जो हमें देखने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फैक्टर्स। रेगुलर फैक्टर्स में जैसे प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, देन नेटवर्किंग एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एट द सेम टाइम कोर्स का करिकुलम कैसा है, कॉलेज में करिकुलम जो है वो कैसा है, क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वो पहले से आप देख सकते हो। हर कॉलेज की वेबसाइट पर जाके आपको दिख जाएगा। तो जैसे टॉप लॉ स्कूल्स हैं, एनएलएस बैंगलोर, नालसार वगैरह का करिकुलम देखो, और फिर देखो कि जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो वो सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं, करिकुलम में क्या डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है, ये चीजें भी आपको देखनी चाहिए। देन एज आई सेड कि प्रोफेसर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सोसाइटीज कितनी है, कितनी एक्टिव है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन फीस कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैं बेसिक फैक्टर्स डिस्कस कर रही हूँ जो एज अ कॉमन मैन हम देखेंगे। जो सीक्रेट फैक्टर्स थे वो ये थे। अब फीस अगर आप देखोगे, ऑल्दो नेशनल लॉ स्कूल्स आर स्टेट एडेड, बट एट द सेम टाइम फीस भी लैक्स में होती है नेशनल लॉ स्कूल्स की। तो अगर आप उस चीज को नहीं अफोर्ड कर सकते हो, देन यू हैव टू गेट डाउन टू अनदर बेस्ट ऑप्शन। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज है,
तो वहां पर फीस, बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, तो फीस काफी कम है। डीयू हो गया, जीएलसी मुंबई हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, तो फीस आई नो एंड अंडरस्टैंड कंप्लीटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। देन फीस देखने के बाद में भी यू कैन सी कि इन एरियाज में कौन सा कॉलेज कैसा परफॉर्म करता है, एंड देन मे बी यू कैन मेक द राइट चॉइस। बाकी आजकल एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, कंसिडरिंग बीसीआई इतना एक्टिव हो गया है, उनके रिकग्निशंस भी छीने जा रहे हैं कॉलेजेस के अगर कंप्लायंस नहीं है। सो यू मस्ट सी फर्स्टली कि वो कॉलेज जो आप चूज कर रहे हो वो बीसीआई रिकग्नाइज्ड है या नहीं। ये चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज कल को अगर कॉलेज डी रिकग्नाइज हो जाता है तो आपकी पूरी पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। सो रिकग्निशन कॉलेज का जरूर चेक करो। फर्दर ये भी चीज देखो कि कॉलेज में पढ़ाया कैसे जा रहा है, पेडागोजी क्या है। आप अगर उन लॉ स्कूल जहां पे आप जाना चाहते हो उनके स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे, वो आपको बताएंगे कि क्लासरूम में किस तरह से स्टडी होती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में केस बेस्ड पढ़ाया जाता है, उनके केस मैट्स भी होते हैं, वो एक केस उठा के आपको पढ़ाते हैं। आई वुड से कि उन लॉ कॉलेजेस को अवॉइड करो जहां पर टीचर आता है और वो नोट्स डिक्टेट करता है या बोर्ड पे लिखता है। उसमें मुझे लगता है कोई ज्यादा लर्निंग नहीं होती है। जब तक आप अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करोगे ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल, इट वोंट हेल्प यू, बिकॉज इवेंचुअली आपको एज ए लॉयर इंटरप्रेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो शायद हम लोग इग्नोर कर देते हैं। एंड येस ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, रैंकिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स को कंसिडर कर लेनी चाहिए। अब रैंकिंग में आप स्ट्रिक्टली जो ये रैंकिंग्स निकलती हैं उनके हिसाब से मत जाओ, बट आई वुड से कि मेजोरिटी लोगों का ओपिनियन क्या है उसके हिसाब से जाओ। तो ऐसा नहीं है कि सारे एनएलयूज बहुत अच्छे हैं, जो टॉप एनएलयूज हैं वो ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, जो स्टार्टिंग के 4-5 एनएलयूज हैं। उसके बाद हमारा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया, महाराष्ट्र में जीएलसी आईएलएस आ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया, प्राइवेट लॉ कॉलेज में सिम्बाइसिस पुणे आ गया। तो ये वाले कॉलेजेस थोड़े टॉप रैंकिंग वाले फर्स्ट ईयर कॉलेजेस माने जाएंगे। सो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज अगर कॉलेज की ऑब्वियसली रैंकिंग अच्छी है तो और सब चीजें भी अच्छी होंगी। बट एट द सेम टाइम टू डिसाइड कि इन सभी कॉलेजेस में से आपको सबसे ज्यादा क्या सूट करेगा, जो मैंने फैक्टर्स डिस्कस करे उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको क्वेरी है, किसी कॉलेज के बारे में आपको कुछ पूछना है, किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछना है, देन यू कैन गेट इन टच विद मी। आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ऐसी और वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए रिगार्डिंग योर लीगल करियर, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस हियर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।